सभी को हमारा नमस्कार। आज हम इस सत्र में हम देखेंगे अपने एजुकेशन को कैसे हम आसान तरीके से सीख सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन में अपने मन को लगा सकते हैं, कैसे हम स्टडी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों, आजकल तकनीकी का ज़माना है। इस मॉडर्न एज में हमें तकनीकी सीखनी चाहिए, नए जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे हमें भोजन अच्छा नहीं लगता है तो हम उसको टेस्टी बनाते हैं, तो फिर इससे हम आसानी से उसको खाते हैं। और इसी प्रकार हमारी यात्रा है, हम अपनी यात्रा को संसाधनों के द्वारा इजी बनाते जा रहे हैं, तेज बनाते जा रहे हैं, सुगम बनाते जा रहे हैं। जैसे प्राचीन काल में पशुओं का सहारा लेके लोग चलते थे, यातायात का साधन बैलगाड़ी, रथ, घोड़े, हाथी हुआ करते। लेकिन इस मॉडर्न एज में आप देख रहे हैं कि मनुष्य मंगल, चंद्रमा पे सभी जगहों पर द्रुत गति से पहुंच रहा है संसाधनों के द्वारा। मनुष्य वही है, बदला है, टेक्निक बदला है, मीडियम बदला है। इसी प्रकार अगर हम एजुकेशन को भी अपने इंटरेस्टिंग में लाएंगे और नए जो शिक्षाविद हैं, दार्शनिक हैं, जो चिंतक हैं, अगर हम उनकी बात समझ सकें और उसे सीख सकें तो जरूर ही हम लाभान्वित होंगे। और इसी तरह आज हम एक महान शिक्षा दार्शनिक और शिक्षाविद की बात करेंगे, जो जिनका जन्म अमेरिका देश में हुआ था। और ये शिक्षा दार्शनिक यानी फ्रांसिस रॉबिन्सन की मैं बात कर रहा हूँ। इनकी एक किताब आई 1946 में। इस पुस्तक में इन्होंने इफेक्टिव स्टडी में पेश किया कि हम पढ़ाई को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, प्रभावी ढंग से हम कैसे शिक्षा का अर्जन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा, इन्होंने इसका ये जो दिया फार्मूला SQ3R यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विधि। अब इसमें क्या था, एक यस मतलब यस मींस सर्वे। सर्वे क्या होता है? सर्वेक्षण। जैसे हम किसी गार्डन या बगीचे में जाते हैं तो हम पहली बार सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर पाते। पहली बार हम जाते हैं, मुख्य चीजों को ध्यान देते हैं। इसी प्रकार जब कोई चैप्टर हम पढ़ते हैं या किताब पढ़ते हैं तो मुख्य बातें हमें ध्यान देनी चाहिए कि इसके इंडेक्स में कितने चैप्टर हैं, कौन चैप्टर मुख्य है, क्या चीजें हैं। इसी प्रकार हमें ध्यान देना चाहिए। फिर इसके बाद कोई जो चैप्टर हम चुनते हैं, उस चैप्टर का सर्वेक्षण करने के बाद एक पार्ट का हम अपना कैरिकुलम बनाएंगे और उस पार्ट में ध्यान देंगे। सबसे पहले सर्वेक्षण, उस चैप्टर में किसके बारे में क्या दिया गया है, क्या महत्वपूर्ण है, पहले आप ऑब्जर्वेशन करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे। फिर इसके बाद हम उसमें से क्या प्रश्न हो सकते हैं, इसमें कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे हम किताब को पढ़ेंगे, एक रिदम से उसको हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद रिसाइट मतलब हम ऐसे धीरे पढ़ेंगे कि जिससे हम स्वयं पढ़ें धीरे और धीरे हमें सुनाएंगे। यानी धीरे पढ़ना और धीरे सुनना, या हम उसको और आसान भाषा में बना देते हैं रिसाइटेशन लयबद्ध। एक छोटा सा मैं एथलीट की बात बताता हूँ। अगर पहली बार कोई धावक बनने जा रहा है, अगर दौड़ने जा रहा है, अगर उसको टेक्निक नहीं पता है तो पहली बार वो बहुत तेजी से दौड़ेगा। पहले दिन दौड़ेगा, उसके मांसपेशियों खिंचाव आएगा, लेकिन फिर भी उसके पास तो जोश है, समझदारी नहीं है। अगले दिन फिर दौड़ेगा, फिर 2-3 दिन बाद ऐसा करने पर उसको जब दिक्कत होगी वो दौड़ना छोड़ देगा, क्योंकि उसने समझा नहीं। अगर जो टेक्निक लेके दौड़ रहा है तो पहले वो अपना दौड़ेगा, धीरे रिदम को बनाएगा, मांसपेशियों को
एब्जॉर्बेशन जब उसकी मांसपेशियां करेंगे और धीरे धीरे जब रिदम आएगा, धीरे धीरे वो आसानी से अपना दौड़ बना सकता है और दौड़ सकता है। उसमें एक रिदम होगा, एक लय होगा, कोई उसी का मतलब है लयबद्ध होकर के पढ़ना, यानी एक रिदम, धीरे धीरे, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, आराम से मीडियम, उसको संगीत की तरह जितना उसमें संगीत डाल सकते हैं उसको उस तरह पढ़ना, उसी को रिसाइटेशन बोलते हैं, या रिसाइट यानी पढ़ना और सुनना। फिर इसके बाद जो लास्ट चरण आता है रिव्यू, जिसको समीक्षा कहते हैं। समीक्षा लेकिन थोड़ी हाई बात हो गई, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं बात समझ पाएंगे, लेकिन हमारे जो साधारण जो छोटे विद्यार्थी महोदय हैं उनको ये बात समझना है कि रिपीटेशन मीन दोहराना, कि जो भी अगर हम उसका सर्वेक्षण कर चुके हैं, प्रश्न निकाल चुके हैं, पढ़ सके, रिसाइट कर सके, तो उसको बार बार दोहराना, इससे अंडरस्टैंडिंग, समझ बढ़ेगी और विषय पे कमांड मिलेगा। अगर हम इन बातों को समझ सके, इम्प्लीमेंट कर सके, तो जरूर ही हम अपने स्टडी में लाभान्वित होंगे और अपने स्टडी का जो स्किल है उसको डेवलप करेंगे और हमारे मार्क भी अच्छे होंगे और हमारे पर्सनालिटी में नया पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी। और इसी तरह आप अगर अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़िए और आप नए नए विधियों के बारे में जानिए और इसको अपनाइए और लाभान्वित होइए। इन चंद शब्दों के साथ सबको मेरा नमस्कार।